अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टकराव जीत का स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप सर्च टेलीविजन पर आप देख रहे हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। बड़ा मैच श्रीलंका और इंग्लैंड का, दोनों ही मेरा ख्याल है पाकिस्तान की राह के लिए एक मुश्किल कांटा साबित होने वाले हैं। कोई भी जीतेगा फ़र्क पाकिस्तान को हर लिहाज से पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान ने अपने लिए एक ऐसी पोजीशन खुद क्रिएट की है, किसी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने क्रिएट की है, जहां पर अब 5 मैचेस के बाद हम 4 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया 5 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स, यानी आपसे ऊपर चली गई है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया ऑलरेडी सेफ साइड पर है। उन्हें एक एक मैच 2 को जीतना है और उनका रन रेट बहुत अच्छा है, और वो एक एक तो नहीं, ऑब्वियसली वो अब आगे उनके भी मैचेस 4 पड़े हैं तो वो 2-2 आराम से जीत सकते हैं, उनमें एबिलिटी है। इंडिया 10 पे है, इंडिया के लिए कोई मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी इंडिया ने एक मैच जीतना है, 12 के साथ आराम से थ्रू हो जाएगा। पाकिस्तान को अब 12 पॉइंट्स की जंग लड़नी है। इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया अगले 3 मैच जीत जाता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए तो फिर कोई रास्ता होगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो नीदरलैंड्स के साथ अपना लास्ट मैच खेला है वो 309 रन की विक्ट्री है, और ये 309 रन की विक्ट्री उनको पॉइंट्स टेबल पर रन रेट के साथ पॉजिटिव रन रेट में ले गई और वो टॉप पर खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए अभी जो मुश्किलात हैं उनमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आपने जो मैच हारा अफगानिस्तान से, वो रास्ता दे दिया अफगानिस्तान को। आपके पास मार्जिन था, मैच सारी टीम्स हारती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी हारी शुरू के मैचेस और बहुत बुरा हारी, इंग्लैंड भी हारी हुई है। इंग्लैंड का आज पता चलेगा कि वो क्या करती है। टॉस पर भी बहुत मुनसर होगा। राइट लाइन, राइट एरिया पर बॉलिंग करना, बैटिंग एग्रेसिव करना और अच्छी बॉल्स को रिस्पेक्ट करना और बुरी बॉल्स को बाउंड्री दिखाना, ये सारे एलिमेंट आजकल बड़े मिसिंग है पाकिस्तान टीम में। और फिर जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जिसमें हमारे गौतम, पड़ोसी मुल्क के गौतम गंभीर भी हैं, जो अक्सर पाकिस्तान पर बहुत तनकीद करते हैं और टीम पर, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान टीम में सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के पास स्पिनर बिल्कुल नहीं है क्वालिटी के, और दूसरा मसला सबसे बड़ा कि पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत पुअर है। इस पुअर फील्डिंग के साथ पाकिस्तान ये सोच भी नहीं सकती कि वो स्कोर को रोक सके या आगे जा सके। किस हद तक ये बातें ठीक है, कैसे अब आगे बढ़ना होगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के लिए चांसेस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। श्रीलंका और इंग्लैंड का आज मैच है, इस पर भी बात करेंगे। हमने साउथ अफ्रीका के साथ कैसे खेलना है कल, इस पर भी बात करेंगे। तो पाकिस्तान के लिए लिमिटेड चांसेस, साउथ अफ्रीका के साथ खेलने वाला मैच, और फिर इंग्लैंड उसके पास क्या चांसेस, इस पर बात करेंगे। काशिफ मजीद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसान भाई कैसे हैं? मैं ज़बरदस्त जनाबी अली, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। काशिफ, पहले तो शुरू करें आज के मैच से, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड बहुत ज़्यादा गिरी हुई, मतलब आप पॉइंट्स टेबल पर भी देखें, मॉरली भी देखें, परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो बड़ा डाउनफॉल का शिकार है। कैसे देख रहे हैं आज का मैच, ख़ास तौर पे इंग्लैंड के लिए? बड़ा बराबरी का मैच होगा। देखिए, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं ना, किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, एक अंग्रेजी मकूला है कि बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर विन्स यू टूर्नामेंट। अब वो इंग्लैंड जब अपने घर से निकली ना, तो सारे बैट्समैन लेकर आ गई। उन्होंने एक हवा बना दिया कि जी हम तो पता नहीं कौन सी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, हम तो 500 भी कर देंगे और न जाने क्या क्या। वो जब यहाँ पहुंचे और पहले ही मैच में उन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छे रन, तेज रन करने की कोशिश की है, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो फिर हुआ ये कि उनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। अब सैम करन मेरे सामने एकदम उनकी फोटो आई है, तो मैं जरा उनके हवाले से बात कर दूं और वन भी मैन पे डिस्कस भी करते जाएंगे। मैं सैम करन का तस्करा करता हूँ भाई, ठीक है, इंग्लैंड में उसकी गेंद सीम भी कर जाती होगी। ऑस्ट्रेलिया वाला जो वर्ल्ड कप था T20, उसमें उसका बॉल कैरी भी कर रहा था, सीम भी कर रहा था। भाई ये काम धर्मशाला में, चेन्नई में, दिल्ली में नहीं होंगे। और अगर नहीं होंगे तो क्या प्लान बी है कि वो आके कटर करता रहेगा और बैट्समैन को समझ नहीं आएगी। क्रिस वोक्स 135 पे अगर एजबेस्टन में गेंद करेगा, लॉर्ड्स में करेगा तो समझ आती है। बट वो लखनऊ में करेगा, दिल्ली में करेगा तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक तेज बॉलर था, मार्क वुड। और तेज बॉलर के साथ इस वर्ल्ड कप में क्या हाल हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी तेज बॉलर सेफ होगा जो कि 150 का हो और वो कहेगा जी मैं बड़ा सेफ हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं। और जब प्लान बी नहीं था तो एक ही प्लान था कि जी हम ज्यादा सारे रन कर दें और मैच को जीतें, जो कि पॉसिबल नहीं। ये एंटायरली इस वर्ल्ड कप में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने 370 किया था तो 40वें ओवर तक हम भी मैच में थे। हालांकि हम अपनी टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर नॉट परफॉर्मिंग एट देयर बेस्ट,
लेकिन फिर भी हम 368 कभी आपने आज से 5 साल पहले सोचा भी था कि इतने रन को चेज करने का ख्वाब भी हम देखेंगे, लेकिन अब ये ख्वाब दिखने शुरू हो गए हैं। हम्म। हकीकत नहीं हो रहे, एक अलग मसला है, लेकिन अगर हम ख्वाब देख रहे हैं तो दुनिया तो हकीकत कर रही है। काशिफ बिल्कुल ठीक। आपने 368 वाली जो बात की, पाकिस्तान हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा टोटल देखकर चेस करने जाएगा और 300 रन कर लेगा चेस में। 305 308 तक हम भी चले गए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि हम भी 300 कर गए। अच्छा, श्रीलंका वाला मैच पाकिस्तान ने खेला तो उसमें फिर 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। आपकी बात सही है कि अब ये नामुमकिन नहीं है कि कोई भी टीम चेस करने जाए, अच्छा खेले, इंटेंट शो करे। साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 350 दें तो कोई पता नहीं कि वो 350 चेज भी कर ले। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है आपकी नज़र में कि साउथ अफ्रीका ने अब तक इस टूर्नामेंट में पहले टोटल जो सेट किया है वही मैचेस, जाहिर है वो जीते भी है, तो चेज में नीदरलैंड के अगेंस्ट आई और उसको प्रॉब्लम आई, तो क्या थोड़ा चेज में साउथ अफ्रीका भी शेकी है? देखिए, शेकी के साथ ना एक और बात है, उनका जो क्रिकेटिंग कल्चर है ना, उसको बहुत हद तक हमने देखना होगा। उस क्रिकेटिंग कल्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गैरी किस्टन जब 2011 को वर्ल्ड कप जीते थे ना इंडिया के साथ, तो जब वो वापस गए तो उस कल्चर में से ना उन्होंने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन को खत्म किया। वो प्लेयर्स को छुट्टी दो, को वो जाएं अपनी जगह पे, कुछ सेलिब्रेट करें, कोई वो कहते हैं ना उर्दू में कहे याशी करें, कुछ तो करें। वो राउंड द क्लॉक 365 डेज एक डिसिप्लिन्ड कल्चर की पैदावार है। सो हम समझते हैं, जो मुझे समझ आती है कि किसी भी शोबे में जो कि आर्टिस्ट होता है ना, वो राइट लेफ्ट कुछ ना कुछ नई तब्दीलियां चीजें करता है तो वो कुछ नया सीखता है। तो सही। साउथ अफ्रीका ने अपना कल्चर रीसेंट पास्ट में चेंज किया। ग्राहम स्मिथ वहां पे उनके बोर्ड में चले गए, मार्क बाउचर उतरे वहां पे, उसके अलावा कैलिस को उतारा गया, कैरी किस्टन उतरे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब उनकी क्रिकेट में आप देखें कि अनऑर्थोडॉक्स चीजें हो रही हैं, वरना उससे पहले सारे कॉपी बुक प्लेयर हमारे पास मौजूद होते थे। अनऑर्थ वो हंसते भी नहीं थे, मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि वो खिल खिला के हंसते हो। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी डिसिप्लिन होती थी। सही सो बात हैविंग सेड ऑल दोस थिंग्स, अब जो है वो कहीं ना कहीं वो अनऑर्थोडॉक्स भी हुए। क्विंटन डी कॉक ने वो नींव नहीं रखा तो कोई बात नहीं, कोई क्यामत नहीं है, एक आध मैच बैन करा दिया, फिर खिलाना शुरू कर दिया। अगर आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले क्विंटन डी कॉक ने ये किया होता, उसे मुल्क बदर होना पड़ता। सो ये चीजें ना थोड़ी थोड़ी सी अब साउथ अफ्रीका अडॉप्ट कर रहा है बाकी दुनिया से। इसका मतलब ये है कि जो चौक होना है ना, कि जैसे ही हालात मौसम साजगार में थोड़ी सी तब्दीली आई, साउथ अफ्रीका चौक कर गया। अब उसके जो फैक्टर्स हैं वो अवामिल कम होना शुरू हो गए। तो मोस्ट प्रोबेबली एक आध तो चले, वन ऑफ हमने नेदरलैंड देख लिया, बट अगर इसको हम ये कहें कि ये रवायत बनती जाएगी तो शायद ये वर्ल्ड कप रवायात तोड़ने का है। ओके काशिफ, यानी अगर मैं आपकी बात से ये अखज़ करूं कि जो परफॉर्मेंसेज हैं या जिस तरह से साउथ अफ्रीका का लाइनअप है पूरा स्क्वाड का, प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं, तो उसको देखकर आप भी ये समझ रहे हैं कि अब वो साउथ अफ्रीका चोकर्स वाली साउथ अफ्रीका नहीं रही? दो चीजें, एक तो बहुत अरसे बाद साउथ अफ्रीका ने कंसिस्टेंसी दिखाई अपने टीम को लेके। हम्म। इस हद तक कंसिस्टेंसी दिखाई कि उनकी पूरी टीम में जो बंदा फिट नहीं हो रहा, उनका कप्तान था टेम्बा बमूमा, लेकिन वो फिर भी कप्तान है। हम्म। दूसरी कंसिस्टेंसी दिखाई, कितनी पुरानी बात है कि हम साउथ अफ्रीका में मौजूद थे, ये एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन हमें बैट्समैन ही नहीं लगते थे। शादाब सीधी गेंद करता था तो ये दरमियान वाली गेंद से कट मारते हुए डंडे करा लेते थे, शादाब स्पिन करता था तो इनकी स्लिप लग जाती थी। ये 200 करते थे, हम चेस कर लेते थे। इन्होंने 150 किया, हमने वो भी चेस कर दी। सो T20 और वनडे दोनों में, और हम वहां पे जाके सीरीज भी जीते जो कि फर्स्ट टाइम एवर था। ये सारी बातें इसलिए जरूरी हैं कि इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के बाद आज हेनरिक क्लासन ऐसे खेलता है कि जैसे क्लब का मैच खेल रहा है, बिल्कुल सही। बिकॉज उसकी एक लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस और एक कॉन्फिडेंस है कि हम्म। यार मुझे ये रोल दिया गया है और मैंने ये रोल करना है। हम्म। कल एक जगह पे बैठे हुए अरसलान भाई, मैक्सवेल का तस्करा हुआ। अब कल उसने जो क्रिकेट खेली है वो इंतहाई डिफरेंट ब्रीड ऑफ क्रिकेट है भाई। 40 गेंदों पे 100 कर दिया उसने, और उसमें जो शॉट्स उसने खेली है वो के बहुत ही डिफरेंट थे। तो सर हर जगह पे ना क्रिकेट हिस्ट्री में, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि 40वें ओवर के बाद एक बंदा आया आखिरी 10 ओवर खेलने और वो उसी के अंदर सेंचुरी करके चला गया, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक तो ना मैं थोड़ा सा आपके इस प्लेटफॉर्म से जरा ना वो, कल भी मैं एक जगह पे ये बात कर रहा था कि बराहे मेहरबानी, पिंड में कोई बच्चा फर्स्ट आ जाए ना तो अपने बच्चे को थप्पड़ नहीं मार देते। हमारे बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी सलाहियत है, वो पिंड में जो फर्स्ट आ गया उसके अपने मसाइल हैं, वो अपने तरीके से फर्स्ट आ गया। तो हर जगह यही बात हो रही है, वो देखे ना जी मैक्सवेल ने ये किया, मैक्सवेल ने ये किया।
तो कल ऑन एयर बैठे बैठे ना मैंने मैक्सवेल के स्टैट्स निकाले, 31-32 की उसकी वनडे की एवरेज है, 110-15 का स्ट्राइक रेट है और 132 मैचेस खेला है। अब आप मुझे ये बताइए कि कल 133वां मैच था, हम्म, 132 मैचेस हम किसी को 31-32 की एवरेज से खिला सकते हैं? सही और ये बात है। बहुत सही, बॉलिंग तो इसने भी वैलिड आगे पॉइंट है, करनी शुरू वैलिड की पॉइंट है। है। ये बॉलिंग तो इसने भी आगे करनी शुरू की है। इस वर्ल्ड कप से पहले कभी हमने सोचा था मैक्सवेल 10 ओवर करेगा? नहीं, वो तो पार्ट टाइम सो बॉलर था उसका ना, एक एक दो ओवर चेंज ओवर करवा लेते थे तो करवा लेते थे, बल्कि कई मैचेस में तो और बॉलिंग ही नहीं की। सर ये वो वाला बॉलर था कि हम जैसी टीम में हम लोग इंतजार करते थे ये बॉलिंग करने हैं, हम रन करें। सही बात है, सही बात है। अच्छा तो जी, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे जरा ऑस्ट्रेलिया की इस परफॉर्मेंस पे, कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का राइज हुआ है, एकदम ऑस्ट्रेलिया डाउनफॉल का शिकार, एकदम टीम इकट्ठी हुई, कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ, एक अलग रिलेशन नजर आया। और फिर जैम्पा, हमारे यहाँ हम शादाब को लेके परेशान थे, उसामा मीर आ गया, उसको लेके डबल परेशान हो गए, फिर शादाब को लाना पड़ा। नवाज वैसे बीमार हुआ है। खबरें ये हैं कल के मैच की कि हो सकता है कि ट्रैवल रिजर्व के लिए कुछ कोशिश है कि कोई एक से यहाँ आ जाए। वो एक अगर मेरी नज़र में हुआ तो अबरार ही होगा, लेकिन अभी तक अबरार की कंफर्मेशन नहीं है, पर कोशिश ज़रूर है कि ये आपको मैं बता भी दूंगा शाम तक कि क्या मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जैम्पा ने जिस तरीके से लर्निंग की है, पहले वो बहुत तेज़ तेज़ बॉल्स कर रहा था, शॉर्ट पिच कर रहा था, आगे खिला, जैसे उससे पाकिस्तान का मैच हुआ है वो एक उससे पहले, और वो बिल्कुल एक चेंज बॉलर होने लगे। तो लर्निंग्स इस चीज़ का हिस्सा होती है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट खेल रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करेंगे। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया। 3 चेंजेस हैं इंग्लैंड में, और इस वक्त श्रीलंका जो है वो पहले बॉल करेगी, इंग्लैंड पहले बैट करेगी, टारगेट सेट करेंगे और दूसरे को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेंगे। यही कैप्टन का प्लान था बटलर का। 3 चेंजेस हो गए, वोक्स आ गए, मोइन अली आ गए और लिविंगस्टन वापस आ गए, और बेन स्टोक्स ज़ाहिर है कि वो हाफ फिट थे तो लास्ट टाइम खेले तो ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाला। अब देखेंगे कि श्रीलंका क्या करती है, कितने पे रिस्ट्रिक्ट करती है, इंग्लैंड क्या करती है, और इंग्लैंड को कितना टोटल बोर्ड पे लगाना होगा अगर श्रीलंका को अंडर प्रेशर लाना है। काशिफ मजीद हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, क्या देख रहे हैं, पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला ओके फैसला है? उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए वो एक ही चांस है उनके पास कि वो पहले बारी करें और वो हम क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं कि अन्यवा रन्स कर दें, और उसके बाद फिर अपने बॉलर्स को वो इतनी सपोर्ट दे दें कि बॉलर्स फिर अपनी पसंद की भी गेंद करें तो होना, जैसे 400 रन होते हैं तो ओवर में 8 रन तो शायद उनके बॉलर हो ही सकते हैं, तो इसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं। हम्म। और अगर वो 300 रन कर पाए तो शायद ये श्रीलंका के लिए बड़ा चेजेबल और मैनेजेबल टारगेट होगा। सो जो वाहिद ऑप्शन है वो यही है कि जाएं, बहुत ज्यादा रन्स कर दें और उसके बाद फिर दूसरी टीम को प्रेशर में लेकर आए और वो प्रेशर में आउट हो जाए, क्योंकि उनको इस वर्ल्ड कप में जो खेले गए मैचेस है उससे ये तो समझ आ गई कि वो अपनी क्वालिटी से बैट्समैन को नहीं आउट कर पा रहे हैं। वो एक ही ऑप्शन रह गया कि वो इस प्रेशर में बैट्समैन आउट हो जाए कि बहुत ज्यादा रन उससे चेस करने हैं या बहुत ज्यादा रन अचीव करने। सो मुझे तो यही समझ आती है। दूसरा शायद हम ये भी बात करते हैं, जब हम इस मैच का तस्करा करते हैं, बेंगलुरु में मैच है तो दूसरी जब बैटिंग होगी तो शायद विकेट में कुछ प्लस माइनस हमें देखने में नजर आए, बिकॉज ड्राइनेस होती है आजकल में, खासतौर पर इस मौसम में वो ड्राइनेस से विकेट जो है वो टूटे या कोई इस किस्म की कोई भी सरफेस से जो फायदा उठा सकते हैं वो दूसरी बॉलिंग करते हुए उठा ले। लेकिन इस सारे प्रोसेस में मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ड्यू का फैक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, बट कौशल मेंडिस ने ऐसे कहा हम्म। कि हम भी पहले बारी करना चाहते हैं बिकॉज ये अच्छी पिच थी, उस पर रन करना चाहते हैं। चलो मैथ्यूज वापस आ गए, एक्सपीरियंस वापस आ गया, और रंजीरो की अगर बात करें तो लहीरो कुमारा भी वापस आ गया। सो लेट्स होप कि ये एक अच्छा मैच होगा जो कि इस वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं हुआ। हाँ, कोई ये बात ऐसा आपकी मैच ठीक है। अच्छा काशिफ, एक चीज़ और, बड़े अरसे से हम बात कर रहे थे कि मोइन अली बड़ा मिसिंग एलिमेंट था। मोइन अली को डाला, लिविंगस्टन को डाला, राशिद भी होंगे, आदिल राशिद, तो इसका मतलब है 3 स्पिनर्स के साथ जा रही हैं आज इंग्लैंड, और शायद वो यही सोच कर जा रहे होंगे जो तजर्बा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया कि भाई 4 स्पिनर खिलाओ, और उन्होंने कहा कम से कम 3 तो खिलाओ। देखिए मुझे अभी तक ये समझ नहीं कि जो रूट से ओवर क्यों नहीं करवाए गए, जो रूट से बॉलिंग करवाए, प्रॉपर बॉलिंग कराए। लियाम लिविंगस्टन है, मोइन अली है, 3 तो ये स्पिनर बनते हैं, चौथे आदिल रशीद बनते हैं, डेविड विली। अच्छा अब अभी देखिए चूंकि इंग्लैंड से थोड़ी सी गलती हो गई या शायद थोड़ी भी उनके फिटनेस के मसाइल थे कि वो क्वालिटी स्पिनर्स के साथ या क्वालिटी फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं उतरे,
तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि नंबर 9 तक बैटिंग करा लो, अपनी ऐसी टीम खड़ी करो कि नंबर 9 तक बैटिंग और 10वें नंबर पे आदिल रशीद हो जिनकी फर्स्ट क्लास में सेंचुरी है। सो एक ही ऑप्शन है और वो है सिर्फ बैटिंग 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 बैटिंग। दूसरी तरफ मैं जब श्रीलंका की बात करता हूँ तो वेरिएशंस नजर आती हैं भाई, उनके जो बॉलर्स हैं उनका रोल है कि वो बॉलिंग करके दें, उनका जो ऑलराउंडर्स है उनका रोल है कि वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, उनके जो बैट्समैन है उनका रोल है कि वो बैटिंग करें। इंग्लैंड ने शायद देखिए एक और चीज जो फिलोसफिकल गलत हो गई इंग्लैंड से वो ये थी कि जब हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना तो आगाज होता है मैच का तो 4 स्लिपें खड़ी हैं, वो गली में खड़ा है, कवर ऊपर है, टोटल गेंद के एक फील्डर ही बाहर होता है, दैट इज जो कि फाइन लेग जिसको हम कहते हैं, लॉन्ग लेग कहते हैं, और फास्ट बॉलर आके बॉलिंग कर रहा है, तो आपने अपने स्ट्रोक्स खेल रहे हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी ट्रू वर्थ आपको मिल रही है। वनडे ऐसा नहीं है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल टीम सोच कर आती है कि बाउंड्री कंसीड नहीं करनी और आउट भी करना है। और फिर वनडे ऐसा भी नहीं है कि 10 ओवर के बाद आपने सिर्फ सर्कल के ऊपर से चिप किया और वो चौका हो गया जैसे कि हम टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को देखते हैं। ये इंटायरली डिफरेंट ब्रीड ऑफ गेम है और कहीं ना कहीं इन बिटवीन इंग्लैंड अपना ही एसेंस जो उन्होंने क्रिएट किया था 2015 वर्ल्ड कप के बाद से कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, और वो अटैकिंग क्रिकेट दोनों एस्पेक्ट से थी, सिर्फ बैटिंग अटैकिंग नहीं थी, वो बॉलिंग भी अटैकिंग थी। जोफ्रा आर्चर भी खेलते थे, मार्क वुड भी खेलते थे, मोइन अली पे उन्होंने बहुत ज्यादा इन्हिसार किया हुआ था। अब तो शायद फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत हल्की होगी और उसकी वजह से स्पिन भी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा, बिकॉज जब फास्ट बॉलर इतना पिट जाते हैं तो बैट्समैन के चाके वैसे ही खुल जाते हैं और फिर रन ही रन है। ये बात सही है। चलें जी, मुबीन शाहिद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और ज़रा बात करेंगे मुबीन से। मुबीन थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। यार मुबीन, इंग्लैंड और श्रीलंका, टॉस जीत लिया है इंग्लैंड ने और पहले बैटिंग का फैसला किया। काशिफ ने बड़ी डिटेल बात की और जाहिर है कि काशिफ के कमेंट्स ना मुझे बहुत मज़े के लगते हैं क्योंकि बड़ी डिटेल और क्रिकेटिंग बात होती है। काशिफ के मुताबिक कि और कोई ऑप्शन नहीं है इंग्लैंड के पास, उन्हें जाना है, डू एंड डाई है, जाएँ और बड़ा स्कोर लगाएं। और आज चेंजेस कर दिए हैं। मैं टीम भी आपको बता दूं जी, जॉनी बेरिस्टो हैं, डेविड मलान हैं, जॉर्ज रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं, हाफ फिट हैं, मैं कह रहा था जॉर्ज बटलर हैं कैप्टन, लिविंगस्टन आ गए, मोइन अली हैं, क्रिस फोक्स को वापस बुलाया, डेविड विले हैं, आदिल रशीद और मार्क वुड। ये है इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग साइड। कैसे देख रहे हैं फैसले को? बैटिंग ठीक फैसला है इंग्लैंड का? हाँ जी, देखिए मेरे ख्याल से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उन्होंने जाके बड़ा टोटल जो है वो सेट करने की कोशिश करनी है, और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरह का उनका कम्बिनेशन है, अगर हम उनकी रिसेंट फॉर्म की बात करें और उससे हट के बात करें, तो इंग्लैंड की टीम वाकई कैपेबल है कि वो किसी टाइम भी कम बैक कर सकती है। और वाकई नो डाउट जिस तरह के उनके खिलाड़ी हैं कि वो एकदम से पूरा सिनेरियो चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये कि टॉस जीत के पहले बैटिंग तो उन्होंने की है, लेकिन मेरे ख्याल से लेटर ऑन जाके कहीं जाके थोड़ा ड्यू फैक्टर होगा, मेरे ख्याल से होगा। और ड्यू फैक्टर जो है वो जाके किसी जगह पे जाके श्रीलंकन टीम को सपोर्ट कर सकता है बॉलिंग तो यस, जब वो बैटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करना जब ड्यू आ जाता है तो इतना आसान नहीं होता। अगर आपने 350 किया होता है तो वो लाइक आपका जो है ना वो 40-50 रन का डिफरेंस बन जाता है कि आपने 300 किया हुआ है, इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है सेकंड इनिंग्स में जाके। तो मेरे ख्याल से ये एक एज श्रीलंकन टीम को मिलेगा। फिर रिसेंटली जो श्रीलंकन टीम है अगर उसको भी देखा जाए और जिस तरह की कंडीशंस हैं, देखिए कंडीशंस जिस तरह की हैं, डेफिनेटली देखिए उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस हैं वो भी श्रीलंकन टीम को सपोर्ट करती हैं। देखें इस वर्ल्ड कप में इंडिया में जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ पे मैंने शुरू में भी ये बात की थी वर्ल्ड कप से पहले कि दो टीम में जो टीम इन दो चीज़ों पे डोमिनेट करेगी, जिनके स्पिनर्स और जिनकी बैटिंग, ये दो चीज़ें ही यहाँ पे डोमिनेट करेंगी। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में अब देखें तो श्रीलंकन टीम जो है उनके स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, फिर उनके जो बैटर्स हैं वो भी बड़े फॉर्म में हैं, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है एज जिस तरह वो श्रीलंका में खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के लिए आज इतना आसान मैच नहीं है, और आज के मैच में मेरे ख्याल से श्रीलंकन टीम फेवरेट है। ओए होए, काशिफ मजीद, मुबीन शाहिद और सैयद वकार हुसैन हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं जी। फेवरेट्स हैं पर क्यों है ये भी, और वजह तो एक बता दी है मुबीन ने कि इस वक्त जो कंडीशंस हैं वो श्रीलंका को इसलिए सूट करती हैं कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में ऐसी कंडीशंस ही हैं, और श्रीलंका की जो स्पिन है वो बहुत अच्छी है पर काफ़ी अरसे से कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रही। तो वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, मुबीन शाहिद, काशिफ मजीद और सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो इस मैच पर तो बात हो ही रही है कि क्या है, कल के मैच पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। वकार, पहले तो आपसे ज़रा जानूंगा क्या कहते हैं जी, श्रीलंका और इंग्लैंड कौन फेवरेट लग रहा है आपको आज के मैच में, और क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंग्लैंड से? अरसान साहब, मुझे तो इंग्लैंड
फेवर लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रुप टेबल्स पर वो दूसरे नंबर पर है और काफी उस पर तनकीद भी हो रही है और डू एंड डाई की कंडीशन होगी आज के मैच में। तो मुझे जो स्कोर लग रहा है वो तकरीबन 340 के करीब लग रहा है इंग्लैंड करेगी, क्योंकि बेंगलोर की पिच है, बैटिंग पिच होगी। तो इस पर कोशिश ये होगी कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो जाना अपने स्ट्रोक देने। और जहाँ तक आपने साइड बताई है तो बड़ी जबरदस्त साइड अनाउंस किया आज के मैच के लिए इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड की कोशिश ये होगी कि बड़े से बड़ा टारगेट श्रीलंका की वही साइड है वकार जो कल मैंने रात अनाउंस की थी, वही साइड है। बिल्कुल बिल्कुल खान भाई, पता नहीं आपके पास कहाँ से ये खबरें आ जाती हैं। आपने बिल्कुल उसी जो आपने बताया था टीम आपका टीम अबरार खेलने जा रहा है वकार, अभी बता रहा हूँ आपको, किसी के हाथ हाँ बाजू जी। तोड़वा रहे हैं। आपके ख्याल में कौन फेवरेट है? इसमें मेरी नज़र में मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड क्लियर फेवरेट्स हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है ना जो मैंने देखी है अभी, इंग्लैंड स्पिन में भी नहीं चलने देगा, उनको तंग करेगा। और अभी प्रॉब्लम ये है कि कुशल मेंडिस पे जो कैप्टनसी का प्रेशर आया है ना, वो एक ड्रॉबैक हो गया है श्रीलंका के लिए, मुझे ये लगता है वकार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह की कंडीशन होगी आज मैच में। और लिविंगस्टोन के बारे में भी आपने कल अपडेट दी थी कि लिविंगस्टोन भी होंगे, और इसके अलावा जो भी साइड आज अनाउंस हुई है आपने जो कहा था वैसी हुई है। बिल्कुल बस वो मेरे ख्याल सुन लिया था उन्होंने कल, मुझे कल उन्होंने सुन लिया था रात में। अफगानिस्तान का भी हमने पता 2 दिन पहले मैंने, काशिफ 2 दिन पहले मैं ये डिस्कस कर रहा था, ये सारे दोस्त हमारे साथ थे। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा था, वैसे ही हुआ। गैर स्टोक के हवाले से भी आपने कल अपडेट किया था, तो बिल्कुल वैसे अब ही है। ये देखिए ना वकार, ये चीज़ हमें काशिफ हमें पता चल रही है कि यार 2 दिन पहले मैंने अनाउंस किया था कि भाई नूर चौथे बॉलर के तौर पे खेलने जा रहा है और 4 स्पिनर के साथ अफगानिस्तान जा रही है। हम, मुझे हैरत है, हमें यहाँ पता लग रहा है तो वहाँ बैठे उस कैंप को नहीं पता होगा यार पाकिस्तान के, फिर परेशान हो जाते हैं चौथे। और कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाला नूर आगे, बॉल कई बॉल तो बड़ी बैड बॉल्स थी, हमने बड़ी रिस्पेक्ट दी उन बॉल्स को। देखिए एक तो 4 स्पिनर्स जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के, तो उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। फजलुल हक फारूकी जिस फॉर्म में है, मुझे तो लगता है कि बाकी के पूरे टूर्नामेंट में भी नूर ही को खिला देना चाहिए। अगेन अगर आपका अच्छा फास्ट बॉलर फॉर्म में नहीं है और वो बोझ बन गया टीम पे, तो चलिए फिर 4 स्पिनर्स थे। जहाँ तक आपकी ये बात रही कि हमें पता था और पाकिस्तान को नहीं पता था, पाकिस्तान बोर्ड को भी पता था, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है जिस वक्त मौजूद है उनको भी पता था। सवाल ये कि हमें पता तो है कि ये हमारे साथ होना है, हम करें क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बावजूद मुझे लगता है कि 285 रन उस विकेट पे अगेंस्ट अफगानिस्तान बहुत ही अच्छा स्कोर था। हमने पहली बारी की तो हम अल्लाह बोली टॉस जीत गए, थैंक्स टू। और उसके बाद हमने जब बारी की तो 285 वाज अ गुड टारगेट। और उसके बाद जो बॉलिंग करने उतरे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंटेंसिटी गायब थी। शायद ड्रेसिंग रूम में या बात करते हुए आपस में ये सोच लिया गया था कि ये तो अफगानिस्तान से चेज नहीं होता, बिकॉज उन्होंने कभी हिस्ट्री में नहीं किया। और वो जो लेट बैक फैक्टर रहा स्टार्ट में, उसके बाद फिर मैच काबू ही नहीं आया। पहले 10 ओवर्स के बाद या पहले 7-8 ओवर्स के बाद फिर हम मैच के पीछे पीछे भागते रहे और मैच हमसे आगे आगे भागता रहा। उसके बाद देयर इज नो वे बैक, बिकॉज ये तो हम शुरू से ही पता है वर्ल्ड कप से, बिकॉज एशिया कप से हमने जान लिया कि हमारे स्पिनर्स हमें आउट करके नहीं देंगे। उससे भी बुरा फैक्टर क्या हुआ कि विकेट इतना अच्छा था और नमाज नहीं थे। मैं नमाज की बात क्यों करता हूँ कि राइट आर्म लेग स्पिन की मैं बात करता हूँ ना, तो उनके पास वेरिएशंस बिल्कुल ज्यादा है, बट उनके पास कंट्रोल नहीं। उसामा और शादाब ने दोनों की अगर मैं बात करूँ, हर ओवर में 2 बॉलें अच्छी थी, 4 बॉलें बुरी थी। नवाज क्या करते भाई, 6 की 6 एवरेज बॉल्स करा लेते, तो उनमें से 2 बॉल्स जो है वो पिच की वजह से अबव एवरेज हो जाती। बट उसमें स्पिनर स्पिनर जो होता है वो अपनी लेंथ और लाइन के लिए मशहूर होता है कि यार कंटेन करना है। जैसे इफ्तिखार था, इफ्तिखार ने जिस तरह कंटेन किया, दैट इज इट। बाकी उसको पिच ने सपोर्ट कर रही है, नवाज ने भी यही काम करना था। लेकिन होता ये कि नवाज उनके जो राइट हैंडेड बैट्समैन थे, जो खासतौर पे दोनों ओपनर थे, सर्कल में हम नवाज को इस्तेमाल कर लेते कि यार ये रन्स कंटेन कर, सर्कल गुजार, सर्कल के बाद फिर हारिस, रऊफ हसन और शाहीन से बॉलिंग करवा लेंगे। सो बुरे दिन में नवाज जो है वो अनफिट हो गए या इंजर्ड हो गए या जो भी बीमार हो गए, मोस्ट प्रोबेबली उस दिन उनकी जरूरत थी, बिकॉज पिच उनके मतलब का था। इसी तरह के पिचेस पे दुबई अबू धाबी में बॉल करके नवाज जो है वो हमारे बॉलिंग ऑलराउंडर बने थे। इससे पहले क्लब में बैटिंग ऑलराउंडर थे। मुबीन, बाद में मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक है कि अगर एवरेज बॉलिंग भी करता तो लेफ्ट आर्म होने और वो एंगल होने का बड़ा फर्क पड़ता है। कल है मैच, अब कल वाले मैच में भी थोड़ी सी बात करते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से? दलेरी करेगा? हारिस रऊफ को अगर बिठाना पड़ा तो बिठाएंगे, सलमान अली आगा को खिलाएंगे? मुझे सलमान अली आगा तो खैर नहीं लग रहा,
कुछ चक्कर चल रहा है अबरार के बारे में, अब देखते हैं कि कल के रिजल्ट्स क्या आते हैं। देखें अरसलान भी, पहली चीज़ तो ये है कि टीम्स एकदम कोलैप्स नहीं करती। आप देखें ये चीज़ें, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए ना, तो पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड नंबर 1 हो गई थी, एकदम से क्या हुआ कि हम लोग कहाँ से कहाँ चले गए। तो ये चीज़ें एशिया कप से आपके पास आना शुरू हो गई थी। फिर आपने नवाज़ की बात की, नसीम शाह क्या गया, ठीक हो गया, बॉलिंग लाइन आपने नवाज़ की बात की, तो नवाज़ पिछले काफ़ी टाइम से टीम के साथ हैं, खेल रहे हैं। मुझे कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बताएं उनकी, जिसमें उन्होंने बॉलिंग में या बैटिंग में आपको जिताया, ठीक हो गया। आपने अब ये भी अभी तक तय नहीं किया कि वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं या वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। शादाब का नहीं तय हो रहा, शादाब का। अब बेसिकली देखें, अगर हम दूसरे स्पिनर्स को देखें, हम इंडिया में खेल रहे हैं, यहाँ पे हमारे स्पिनर्स ने हमें जिता के देना है। सराज एंजेलो मैथ्यूज आया है, हाँ जी, और वो बहुत बड़ी चिपक है, हाँ जी, वो बहुत बड़ी चेंज हो। अब देखें जैम्पा जैसा बॉलर जो है वो भी इतना, मतलब इतना अच्छा रेट नहीं किया रहा था वर्ल्ड में, अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू शादाब। शादाब कहाँ था, ठीक है। तो उन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक चीज मैं ये आप दोनों हजरात के तीनों से, यार कैप्टन साउथ अफ्रीका बबूमा अपनी टीम को जितवाने के लिए ड्रॉप हो सकता है, कैप्टन, कैन यू इमेजिन। उससे खुद भी पूछा तो उसने कहा हाँ यार मुझे लगता है मेरी जगह नहीं बनती, टीम कम्स फर्स्ट, कंट्री कम्स फर्स्ट, हमें मैच जीतना है, वो ड्रॉप हो सकता है, हमारे यहाँ शादाब नहीं हो सकता। देखें जब हम एक नेशन के तौर पे खेलते हैं, एक टीम के तौर पे खेलते हैं, फिर सब कुछ पॉसिबल है। तो अपनी ज़ात के लिए खेलेंगे, अपने मफादात के लिए खेलेंगे, अपने ग्रुप के लिए खेलेंगे, तो कभी भी रिजल्ट्स वो नहीं आएंगे। आपने ये देख लिया। मैंने फिर देखें, मैं वो बात करूँगा कि पीछे से चलते आ रही सारी चीज़ें। फिर आपने बात की है कि नवाज़ है, शादाब है। देखें नो डाउट शादाब ने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया, जब उसने बॉलिंग की, मैचेस जितवाए, सारा कुछ किया। अम्मी मुशी भी नज़र आते हैं डिफरेंट चैनल्स पे बैठे हुए, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करते हैं, शादाब के ऊपर भी वो बात करते हैं, रिमार्क्स देते हैं। तो वाई नॉट कि वो जब शादाब आए थे तो उस टाइम बॉलिंग कोच भी वही थे, जो उनकी नेचुरल एबिलिटीज़ थी उनको चेंज करवाया गया, गुगली नज़र नहीं आती। अब जिस तरह हमारे क्लब का एक बॉलर बॉल करता है, एक बिगिनर के तौर पे बॉलिंग, लेग स्पिनर आता है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो लेग स्पिनर है ये एक दो फुल टॉस करेगा, एक दो बैक ऑफ लेंथ करेगा, और एक दो बॉलें जगह पे कर देगा। तो वही अभी जो हाल है वो शादाब का हुआ है। अगर शादाब इस टाइम रिसेंटली उस तरह इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, थोड़ा उनको रेस्ट दे दें, ठीक है। आप इब्रार को आपने पहले इंक्लूड क्यों नहीं किया? अभी आपको उनका ख्याल आ रहा है, दुनिया जा रही है जो है ना ट्रेडिशनल स्पिनर से निकल के फिंगर स्पिनर्स की तरफ। हमने फिंगर स्पिनर को बाहर बिठाया हुआ है। देखिए इब्रार इससे पहले खेले भी नहीं है, वो पिक भी नहीं होने, वो फिंगर स्पिनर हैं। और इस ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे जो है वो स्पिनर्स को चीज़ें सूट कर रही हैं और हमने उनको टीम में इंक्लूड नहीं किया, या तो हम बैकअप्स वो बनाते हैं। हमने ट्रैवल रिजर्व वो रखे हैं जिन्हें हमने खिलाना था, और खिला वो रहे हैं जिन्हें हमने खिला सकना नहीं था। वसीम, आपका वसीम जूनियर प्लेइंग में है, बैठा हुआ है प्लेइंग में, सुकून से बैठा हुआ है, आपने खिलाना नहीं है। जमान को हमने खिला एशिया कप में दिया, यहाँ ट्रैवल रिजर्व रख दिया। हारिस आपका फ्रूटफुल नहीं है, उसका यूज़ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं वापस आए ब्रेक से, फिर आप पूरी अपनी बात कीजिएगा। और हारिस की अगर हमें इंक्लूजन से कोई ना फ़ायदा ना नुकसान है, तो भाई कोई ऐसा प्लेयर रख लेते जिससे कोई बैकअप पे कोई फ़ायदा होता। साइम अयूब ने बड़ा शानदार खेला है अभी डोमेस्टिक के फाइनल में, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी कि फाइनल मैच में एक में उसने डबल सेंचुरी और एक इनिंग में उसने सेंचुरी की। इससे पहले हुआ है ये, लेकिन फाइनल में कभी नहीं हुआ कायद आज़म ट्रॉफी के। तो वापस आते हैं ब्रेक से, तो इन चीज़ों पर भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक जी। काशिफ मजीद, मुबीन शाहिद, सईद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, कल का मैच हमारे लिए बहुत बल्कि डू एंड डाई तो है, लेकिन बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि साउथ अफ्रीका उसने तो आदत बना ली है 400 करने की, और हमारी जिस तरह की बॉलिंग हो रही है तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम उसको, अगर तो पहले बैटिंग कर ले साउथ अफ्रीका तो कोई चांस नहीं, लेकिन एक चांस है, क्योंकि एक मैच में ये हो चुका है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट के साउथ अफ्रीका ने चेज किया था तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर दिखाई दिए। तो अगर टॉस जीते तो हमें पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए मुझे ना कल का मैच बड़ा बराबर का लगता है। साउथ अफ्रीका ने किन के खिलाफ रन्स किए हैं वो सारे उनके मतलब के क्रिकेटर से मतलब की बॉलिंग। इंग्लैंड अगेन आउट ऑफ फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के खिलाफ हम भी को 350 करने लगे थे, बड़ी मुश्किल से बचत हुई है। तो मुझे कल के मैच को बिल्कुल जीरो से और बराबरी से स्टार्ट करना है। होता है साउथ अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, हेनरिक क्लासन जिस तरह खेल रहे हैं या क्विंटन डी कॉक जिस तरह खेल रहे हैं, अब डर लगता है कई दफा आपको कि यार ये क्या हो रहा है, बट हर ये भी डिपेंड करता है कि उनकी कितने मतलब की बॉलिंग हो रही है। अच्छा, एक बात जो कि ब्रेक से पहले भी हो रही थी कि टेम्बा बमूमा जो हैं वो कैप्टन थे और उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, बाहर बिठा दिए। तो हम क्यों नहीं बाहर बिठा रहे? अव्वल ये कि हमारा कप्तान रन कर देता है, और मुझे बड़ा अच्छा कमेंट लगा, वो हमारे भारतीय एक दोस्त है, उन्होंने कहा कि बाबर आजम से रन नहीं कर रहे थे, उन पर तनकीद हो रही थी, आज उन्होंने 74 कर दी, इस पर भी तनकीद होगी। अविनाश आर्यन कह रहा था क्योंकि रन
जी बिल्कुल, और वो हुई क्योंकि हमने फिर बाद में एहसास हुआ कि इसने 90 गेंदों पे क्यों किए हैं, क्योंकि मैक्सवेल ने 40 गेंदों पे 100 कर लिया। गेंद पेंट था, एक बच्चा फर्स्ट आ गया, साढ़ा क्यों नहीं आया। तो ये दूसरी फिर हमने बात की कि हम शादाब को बिठा देते, हमने बिठा दिया, उसकी जगह जिसको खिलाया उसने क्या कर लिया। फिर मुझे ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो 15 प्लेयर्स गए ना, आज हम अपना जरा माजी, चूंकि हमारे सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, यूट्यूब में पड़े भी होंगे कहीं ना कहीं, आप लोगों के आर्काइव में भी होंगे, मुझे वो वाले कमेंट्स दिखाइएगा कि जिसपे ये सारे प्लेयर हमें बुरे लग रहे थे। हमें 3 से 4 बुरे लग रहे थे भाई, इन 15 में से हमें 3 से 4 पे एतराज था। अब हारे हैं तो 11 पे एतराज हो गया, खुदा ना खास्ता एक और मैच आ रहे तो 16 पे एतराज होगा, और फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पे भी एतराज हो जाएगा। सो आज भी क्रिकेट की बात ही करते हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये भाई नमाज नहीं होना चाहिए था, मान लिया, हम इमाद वसीम को लेके जाते। यार अबरार को तीन प्लेइंग में तो रख सकते थे ना, क्या कहते हैं, अबरार को प्लेइंग में नहीं रख सकते थे? इस डिबेट को भी कर लेते ना। अगेन हमारे पास हुआ क्या, इबरार अहमद की हम बात करते हैं। अब मैं जब इबरार अहमद की बात करता हूँ ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं देखूं तो सही मुड़ के कि इबरार ने कितने वनडे क्रिकेट खेली है यार, इबरार का रिकॉर्ड क्या है, इबरार के स्टैटिस्टिक्स क्या है, इबरार पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा तो किया क्या उसने। ये तो अब देखिए ना, ये तो वाली सिचुएशन है कि हम कह लेते कि ये नहीं चला तो इसको खिला लेते, लेकिन 12 टोटल लिस्ट के मैच है जी इबरार के आज तक के करियर में, 12। सर जी अगर ये बात है ना काशिफ, 5 मैच हैं शाहीन शाह अफरीदी के। 2019 में लास्ट मैच खेला था, 2020 में पीसीबी ग्रीन और पीसीबी वाइट का मैच खेला था। शादाब का लास्ट मैच 2019 है, बाबर आजम का लास्ट मैच 2019 और 2020 का एक मैच है। ये मैं आपको उनके स्टैट्स बता रहा हूँ जिन्होंने कहा 2016 से 2018-19 के बाद शादाब ने 4 रोजा वनडे खेले ही नहीं है, 4 रोजा वाले मैचेस। और आप मतलब हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, जमान को आपने डाल दिया, जमान ने लिस्ट ए के 4-5 मैच खेले हैं। आपने खुद मेरी बात का जवाब दे दिया कि अगर शादाब ने और शाहीन ने बड़े फॉर्म ऑफ क्रिकेट नहीं खेली तो वो सफर कर रहे हैं, एक बात। दूसरा आपने खुद जवाब दे दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी डोमेस्टिक सीजन में ये वाली क्रिकेट खेली थी, क्योंकि अगले 4 साल वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में रहे, और फ्रेंचाइज में नहीं थे तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अनफॉर्चुनेटली अबरार इन दोनों जगह पे नहीं। हाँ ये बात, ये मैं एग्री करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली दुनिया की कोई फ्रेंचाइज नहीं उठाती। चले हमें तो पसंद है ना, मैं तो मान लिया हमने तो पीएसएल खिला लिया क्योंकि वो अब टेस्ट प्लेयर भी है हमारा, 6 टेस्ट भी खेल चुका है, लेकिन क्या हमारी फ्रेंचाइज के अलावा दुनिया की किसी फ्रेंचाइज ने इब्रार को आज तक सुलह नहीं? अभी तक तो मैं और आप तो, हमें तो आज शादाब बुरा लग रहा है और नवाज नहीं, बुरा ये लग रहा बात है, यार ऑप्शन नहीं रहा ना काशिफ, ऑप्शन नहीं रहा, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज ना बड़ा वो मुझे लासित मलिंगा कई दफा बड़ा अच्छा लगता है, उसने कहा कि साइकी क्या है एशिया की चंद टीमों की, कि हमें जो टीम में सिलेक्ट किया गया प्लेयर होता है हमारी फरमाइश से, वो चंद ही दिनों में बुरा लगना शुरू हो जाता है, और जो टीम से बाहर है वो अच्छा लगना शुरू होता है, हालांकि जब वो टीम में था तो बात से मैं एग्री हूँ, बात से एग्री हूँ। सरफराज अच्छा लग रहा है हमें जी। मुबीन देखें बिल्कुल ठीक बात है कि डोमेस्टिक तो हम बिल्कुल ही जो है उस पर हम अप्रिसिएशन नहीं देते अपने प्लेयर्स को। और आप देखें कि अगर आपको थोड़ा मिसाल दूं, मैं कमरान गुलाम की मिसाल दूं, उसने 2 साल टॉप किया फर्स्ट क्लास में, टीम के साथ रखा और रख के हुरैरा उसने 300 किया लास्ट ईयर फाइनल में, ठीक हो गया। उसने अभी आपकी थकी हुई पिच पर 44 रन देके 5 विकेटें लिए, और उसने उसके धानी ने भी ले ली। हर मैच में हर इनिंग्स में उसकी जो है वो 5 आ रहा होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लाते हैं पीएसएल से, ठीक है। अब पीएसएल से जमान चले हम ले आए, आपकी बात है कि कौन सा फर्स्ट क्लास कैरियर है उनका, लिस्ट है कि 4 से 5 मैचेस हैं, ठीक है। जमान डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, मतलब काशिफ ने तो खुद खेला है ना, इमाद वसीम और इनके साथ खुद खेला है। अब मुझे हैरत इस बात पे कि हारिस रऊफ को पहले टीम में लाए, फिर उसने कायदे आजम का मैच खेला है फर्स्ट क्लास का, उसने टीम में आने के भी 1.5 साल बाद एग्जैक्टली उसको याद आया मैंने कायदे आजम भी तो हमारे जितने भी माशाल्लाह जो ये खेल रहे हैं खिलाड़ी, इनमें से कोई भी डोमेस्टिक पे फोकस नहीं करता, और ना ही पीसीबी इनको फोर्स करता है कि आप जाए ना कि डोमेस्टिक खेलें। और इवन हमारे जो जमान की आपने बात की है, तो देखें जमान से भी अपने 4 ओवर तो नहीं करवाने हैं, पहले ओवर में 3 रन हुए, हाँ जी सही है, चले हाँ जी। वो भी तो जमान से आपने सिर्फ आखिरी 4 ओवर तो नहीं करवाने ना, नया बॉल किससे करवाएंगे। फिर शाहीन, अब आपकी शाहीन की बात कर रहे हैं, शाहीन हमारा मेन स्ट्राइक बॉलर है इस टाइम पे। अगर शाहीन की भी आप बॉलिंग देखें पिछले 4-5 महीनों में देखें जाके, तो शाहीन ने नए बॉल से आपको ब्रेक थ्रू दिए हैं, लेकिन तब भी दिए हैं जब उसका नया बॉल स्विंग हो रहा है,
जहाँ पे उसका नया बॉल स्विंग होना खत्म हुआ है तो शाहीन ने क्या किया मुझे आप बताएं। नहीं। ठीक है, ऑल दो उसने 5 ओवर में करके हारिस दिए। रऊफ का प्रॉब्लम ये है कि वो नए बॉल से नहीं ठीक कर है, पाता। हारिस ने भी रिसेंटली जो आखिरी मैच में 4 ओवर में 65 दिए हुए थे। तो आप बताएं कि हमारी बॉलिंग की देखें, बात ये नहीं है, बात ये है बेसिकली जो बड़ी टीमें होती हैं ना वो एक एक साल पहले कम्बिनेशन बनाती हैं, 6-6 महीने पहले बनाती हैं। हम आखिरी टाइम पे सोचते हैं कि ज़मान को लेके जाएं, एशिया कप में चले जाते हैं तो ज़मान को हम यहाँ से बुलवा रहे हैं, बेंच में आपके पास बैकअप ही कोई मजे नहीं की है। बात है धानी को भी ट्रैवल ठीक है, दानी को भी ट्रैवल करवा दिया। अब मुझे ये बताइए बैकअप ही आपके पास कोई नहीं। नसीम शाह के एक अनफिट होने की वजह से सारा आपकी expose हो पूरे की गया। पूरी जो कम्बिनेशन था वो सारे का सारा खत्म हो ऐसे गया। होता नहीं है। तो बेसिकली देखिए बड़ी टीमें ऐसा नहीं करती। आप वर्ल्ड नंबर 1 थे, आप वर्ल्ड नंबर 1 बने कैसे थे? अच्छा परफॉर्म करके बने थे। लेकिन एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ कि आपने खुद से अपनी जो है ना वो टीम में चेंजेस किए और अननेसेसरी किए, जिससे आपने अपने कम्बिनेशन को खुद ब्रेक किया। हालांकि टीमें कम्बिनेशन को ब्रेक नहीं करती बल्कि उसको बिल्ड एक करती तो हैं। दो चीजें, एक तो आपने चेंजेस बड़े अजीब किए ना। जी 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 काशिफ कुछ कह रहे हैं, फिर मैं वकार के पास जाता हूँ। जी काशिफ। असल में 2-3 चीजें ना हमारी गुफ्तगू में खुद आ रही हैं और वो है पिछले 2 से 3 महीने, और हम साथ ये क्लेम भी करते हैं कि कॉम्बिनेशन टेक ईयर्स। ऐसी ये कॉम्बिनेशन T20 का सेमी खेला, ये कॉम्बिनेशन फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का, यही कॉम्बिनेशन वर्ल्ड नंबर 1 बना। सही है? अब हम कहते हैं कि पिछले 2-3 महीने, तो मेरा सवाल ना बड़ा आसान सा है कि क्या 2-3 महीने की रीसेंट परफॉर्मेंस पे मैं पूरी वर्ल्ड कप की टीम चेंज कर दूं क्योंकि शाहीन से नए बॉल पे आउट नहीं हो रहे, हारिस जो है वो रन्स खा रहा है, शादाब से बॉल नहीं गिर रहा, नवाज ऑर्डिनरी दिखना शुरू हो गया है, फखर जमान से रन्स नहीं हो रहे, इमाम की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, बाबर अपने ही कैलेबर पे बहुत हल्का खेल रहा है, और मिडिल ऑर्डर में रिजवान ही सिर्फ रह गया। तो ये 8 बंदे मैंने गिन दिए जो हमें वर्ल्ड नंबर 1 तक लेके गए थे, जिनकी अब फॉर्म अच्छी नहीं है, एशिया कप में भी अच्छी नहीं थी। तो क्या ये 8 बंदे चेंज करके हम वर्ल्ड कप की टीम ले जाते? हाँ बहुत अच्छा सवाल। नहीं जाते, लेकिन ये कर सकते थे काशिफ कि हम जो 2 साल से टीम कैरी कर रहे हैं ना, बेंच स्ट्रेंथ इंडिया जैसी बनाते। आप जरा देखें जो अंदर खड़े होते हैं और जो बेंच रोप की से बात बाहर करें। खड़े होते हैं, सबका एक जैसा ही मैं बेंच कैलिबर की है, बात- स्कोर ऐसा कर रहे हैं। ये तो कर सकते थे अब ना मैं काशिफ। चले मैं आपको, आपने इंडिया की एग्जांपल दी, मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली अनफिट है, शहरियार शायर पूरा वर्ल्ड कप खेल सकता है? विराट छोड़ कोहली देते हैं। अनफिट हो तो खेल भी फिर- सकता है ना यार। वहां पर अगर पांड्या नहीं है तो आप देखिए कोई परवाह ही नहीं हुई उन्हें। ये आपने बिल्कुल यही बात की ना कि विराट कोहली अनफिट हुआ तो शहरियार शायर खेल भी सकता है, रोहित शर्मा नहीं खेलेगा तो ईशान किशन खेल भी सकता है, शुभमन गिल अनफिट था, ईशान किशन को 2 मैच मिले, ईशान किशन ने क्या कर लिया? ये भी तो उनकी बेंच का बंदा था। एग्जैक्टली, बट उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ा। ठीक है, आप ये देखिए ऊपर अगली तले बात, इतने बड़े अब प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान की बेंच, नहीं मैं सुन ले, पाकिस्तान के बेंच की बात करते हैं। यही धानी थे, अनफिट थे, नहीं खेल रहे थे, नहीं खिलाया। यही हसनैन थे जिन पे हम वर्कआउट कर रहे थे 2 सालों से, अनफिट हो गए। नसीम शाह अनफिट हो गए, एहसानुल्लाह अनफिट हो एकदम से गया। कर्ज के सामने अनफिट हो गए। तो फास्ट बॉलर तो यही रह गए थे, और जिस शख्स पे हमने अन्य तनकीद की थी वो इस वक्त अभी भी सबसे अच्छा बॉलर जा रहा है, हसन अली। मानते हैं कि वो उतना अच्छा नहीं है कि जितना कोई स्पिनर होना चाहिए, बट अच्छा जा रहा है, दैट इज इट। हाँ स्कोर बचा रहा है हसन अली भाई, जिसमें सबको मार पड़ी है उसमें हसन अली को कम पड़ी है, मैं एग्री हूँ। हमारा पीक क्या था? शाहीन का पहले ओवर्स में आउट करना, हारिस रऊफ का मिडिल ऑफ द इनिंग्स आके आउट करना, हमारे टॉप ऑर्डर का रन्स करना, ये सारे हमारे लाजिम व मलजूम फैक्टर थे। अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्म में नहीं है। फॉर्म में ना होने का मतलब ये नहीं है कि प्लेयर बुरा है, फॉर्म में ना आने का मतलब ये है कि अनफॉर्चुनेटली उससे अपनी ही सलाहियतों का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे ये बता दीजिए, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि क्या वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, इस परफॉर्मेंस पे आने से पहले, ये जो टॉप ऑर्डर है और ये जो शाहीन और हारिस रऊफ है, मैंने और आपने एक लफ्ज भी तनकीद करने किया? मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आपकी बात से 100 के 200% आपके इस सवाल से भी एग्री हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें एक तो आउट ऑफ फॉर्म होना, फिर दूसरा सबसे बड़ा काम होता है कोचिंग स्टाफ का। उसका काम कोई बैटिंग सिखाना तो है नहीं, ना बॉलिंग सिखाना उन लड़कों को जो टॉप स्टार्स हैं। उनका काम है कि बुरे फेस से बाहर निकालने के लिए वो एलिमेंट बताना कि यार ये मिसिंग कर रहे हो, इस मिसिंग पे ये काम कर लो, एड अप करना चाहिए। फिर मैं वकार मैं देखें ये बात करना चाहूँगा, उन्होंने बात किया काशिफ भाई ने कि
पूरी टीम चेंज नहीं कर सकते। हम कभी भी नहीं कह रहे कि पूरी टीम चेंज करनी चाहिए, ना हम ये बात कर रहे हैं कि शादाब या नवाज़ या कोई भी हमारा खिलाड़ी इस कैपेबल नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सर्वाइव नहीं कर सकता। नहीं, देखिए रिसेंट फॉर्म की बात हो रही है, अगर रिसेंट फॉर्म आपके प्लेयर्स की अच्छी नहीं है तो आप उनको क्यों कैरी कर रहे हैं? आप उनको रेस्ट दें, आपके पास अगर बैकअप्स हैं आप उनको खिला दें। अगर देखिए इब्रार का ऑप्शन आपके पास है, देखिए एक दो तो आप चेंज कर सकते हैं ना। फिर जो मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे आप ये बताएं, साउथ को करना पड़ा ना। एग्जैक्टली देखिए मुझे ये बताएं कि हम एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक हम क्या अपने ओपनर्स को कर पाए कि हमारे ओपनर्स दो कौन से होंगे? नहीं, आप कभी फ़खर को इन करते हैं, कभी अब्दुल्ला शफीक को इन करते हैं, कभी इमाम खेल रहे हैं। तो बेसिकली सलमान अली आगा की जगह कभी सुल शकील खेलते हैं आके, हारिस को भी हमने इंक्लूड किया था। फिर इब्रार किधर हैं? फिर आपके पास बेंच में मैंने तो कहा था हसन अली के आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि वो एक्सपीरियंस भी है, उसके एरिया बहुत अच्छा है। चलिए मैं जरा वकार की भी, वकार क्या कहेंगे जी? बड़ी अच्छी बहस हो गई है ये वाली। जी बहस अच्छी हो रही है। मेरे ख्याल के में जो होता है ना, जो टीम की सेलेक्ट हुई ना, ये वर्ल्ड कप के मेयार के मुताबिक नहीं हुई है, क्योंकि ज़कात शो ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया था और उन्होंने कहा था कोई अच्छे सलाह मशवरा हमें दें। तो उन्होंने कुछ नाम दिए थे, लेकिन जो बाबर आजम है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किया था। उन्होंने ये कहा था कि मेरी मर्जी की टीम खेलेगी, जो टीम 2 आउट खेलती आ रही है अफगानिस्तान की सीरीज के खिलाफ, और उसके अलावा पहले भी सीरीज खेली है, तो यही टीम उन्हें चाहिए थी। तो बाबर आजम के एन मुताबिक उनको टीम दी गई थी। और दूसरी बात यह है कि इमामुल हक की मैं बात करना चाहूंगा कि इमामुल हक 2019 का वर्ल्ड कप खेले, 2019 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो टीम से आउट हो गए, फिर उन्हें टेस्ट सीरीज में मौका दिया गया। उसके बाद जब भी कोई वर्ल्ड कप होता तो ये इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया जाता। और इसके अलावा ना हमारे बॉलर्स फार्म में है, ना हमारे स्पिनर्स फार्म में है। यही तो प्रॉब्लम है वकार। चले वकार, मैं इंशाल्लाह शाम में आपसे दोबारा इस पर पूरी डिटेल आपके ले। तो बहुत शुक्रिया। सैयद वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ मजीद हमारे साथ मौजूद थे, मुबीन शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। जनाब आली 5 बजे होती है फिर आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।